नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सक्सेना। आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज़। आज मैं खड़ा हूं सेक्टर 2 बाईपास रोड पे, जहां एक ज़मीन को लेके दो भाइयों में आपस में लड़ाई हुई है, वाद विवाद हुए हैं। एक चर्च की ज़मीन है जो दोनों भाइयों के नाम पे रजिस्ट्री है, और कोर्ट से ऑर्डर आने के बावजूद इन दोनों भाइयों में आपस में टकराव हो रहा है। वो कहते हैं कि मैं चलाऊँगा और ये कहते हैं मैं चलाऊँगा। अब कोर्ट ने जब निर्देश दिए हैं तो दोनों भाइयों का हक है। आइए आपको हम दिखाते हैं कौन से चर्च की बात है और इन भाइयों का। ये है वो चर्च जिस पे लिखा हुआ है परमेश्वर का मंदिर प्रार्थना केंद्र चर्च। आप देख सकते हैं मेरे साथ ये तस्वीरों में। और इस चर्च पे जो ताला लगा हुआ है। हाँ जी सर, आप पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार शर्मा है। आज क्या वाद विवाद हुआ, किस वजह से आपस में आप दोनों भाइयों में लड़ाई हुई? वाद विवाद कुछ इस तरह से है कि मेरा भाई है दीपक कुमार शर्मा। उन्होंने वर्ष 2019 दिसंबर महीने में उन्होंने इस चर्च पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, जबकि इसकी रजिस्ट्री मेरे नाम भी है और उनके नाम भी है। उन्होंने इस पर पूरा कब्जा कर लिया और 5-6 महीने तक मैं बहुत हरासमेंट में रहा। मुझे बहुत सताया गया इस चीज़ को लेके। तब मैंने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट से इस विषय में न्याय मांगा, और कोर्ट ने मेरी सुनवाई करी और मुझे ये आदेश दिया कि इस चर्च में मैं भी बराबर का हकदार हूँ। ये कोर्ट का ऑर्डर है जो यहाँ लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ लिखा है, एट दिस स्टेज फर्दर द प्लेंटिफ इज डायरेक्टेड टू अलाउ एक्सेस टू द सूट प्रॉपर्टी एज डायरेक्टेड इन द प्रीवियस ऑर्डर ऑल्सो। यहाँ पर ये बात स्पष्ट तौर से लिखी गई है। प्लेंटिफ, मैं याचना करता हूँ, मैंने कोर्ट से याचना करी। उन्होंने मुझे आदेश दिया, इस तरह से निर्देश दिया कि मैं यहाँ पर आ सकता हूँ और मैं यहाँ पर परमेश्वर की आराधना कर सकता हूँ। लेकिन ये लोग मुझे यहाँ पर बिल्कुल नहीं आने देते हैं और मेरे साथ हाथापाई करते हैं। मैंने इस बात को फिर से कोर्ट में रखा और कोर्ट ने उसकी फिर जब सुनवाई करी तो उन्होंने इसको आगे लिख करके बताया, जहाँ इस कागज़ पे लिखा हुआ है कि पहले भी इस चीज़ का उन्होंने डायरेक्शन दिया था, लेकिन ये कोर्ट का भी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते और ये बिल्कुल भी कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते। प्रीवियस ऑर्डर में लिखा है कि प्रीवियस ऑर्डर में भी ऐसा कहा है। और यहाँ पर उन्होंने एक बात और कही कि प्लेंटिफ इज़ डायरेक्टेड टू हैंड ओवर 1 की टू द डिफेंडेंट 1। उन्होंने इस बात को बताया कि इस जगह पर ये बोलते हैं कि इन्होंने कोई ताला नहीं लगा रखा, तो कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि मैं एक ताला लगाऊं और चाबी मैं उन्हें दे दूं। मैं चाबी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो इस ताले को तोड़ना चाहते हैं और आज यही काम उन्होंने किया। जब मैं यहाँ पर आया था सुबह ये देखने के लिए कि कहीं उन्होंने मेरा ताला तोड़ तो नहीं दिया, तो यहाँ पर एक खून था, एक लड़ाका, झगड़ा करने वाला एक लड़का था, जिससे मेरी बात हुई तो वो बोलता, हाँ मैं तो दादा हूँ, दादागिरी करने आया हूँ। मैंने इसकी खबर कमिश्नर साहब को भी दे दी, उसकी वीडियो मैंने कमिश्नर साहब को पहुँचाई। उसने एक एक करके सबको फ़ोन करा और यहाँ पर 13-14 लोग आ गए, जिनमें मेरा भाई दीपक भी था। और वो लड़का कौन था? उस लड़के का नाम मोनू कुमार है, यहीं घाटे कॉलोनी में रहता है। और साफ ना तो पुलिस से डर रहे हैं, ना ही प्रशासन का उन्हें कोई भय है, ना कोर्ट का उन्हें कोई डर है। वो साफ बोलते हैं, हाँ हम दादा हैं, हम दादागिरी करने आए। तो आपने किसी पुलिस प्रशासन से या चौकी से, थाने से, किसी से आपने दरख्वास्त नहीं करी? आपके प्रशासन ने? मैंने दरख्वास्त करी थी और मैंने 100 नंबर पर तुरंत फ़ोन लगाया कि मेरी जान को खतरा है, यहाँ पर एक एक करके गुंडों को बुलाया जा रहा है और मेरा भाई उनका मुखिया बन करके ये काम कर रहा है। तो 100 नंबर से जवाब भी आया और उन्होंने बोला अगर कोई भी वारदात आपके साथ होती है तो हम वहाँ ज़रूर आएंगे, आप हमें दोबारा फ़ोन कर देना। तो आपके साथ क्या वारदात हुई? मेरे साथ ये हुआ कि जब मेरा भाई यहाँ आया, उसने आने के बाद अपने स्कूटी से हथौड़ा निकाला और एक बड़ा भारी हथौड़ा लेकर के वो आगे बढ़ा और आकर के कहता है, आज मैं देखता हूँ इसको, मैं इसी को फोड़ के रख दूंगा। जब मैंने इस चीज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी शुरू करी तो उसने इस चीज़ ताले पे उसने हथौड़ा मारना शुरू करा। मैंने बोला ताले को मत तोड़ो, इसकी चाबी मैं दे सकता हूँ, आप इसे मत तोड़ो। तो उन्होंने बोला कि कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, मैं किसी ऑर्डर को नहीं जानता, कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया हुआ।
और वो कोर्ट को नहीं मानते। जब मैंने उनको समझाया तो उन्होंने मेरे साथ धक्का मुक्की करी और मेरे सिर पर हथौड़े की चोट भी आई थी हल्की, वो फिसल गया था हथौड़ा। बाद में इस बात को झूठ बना करके कहते हैं कि मैंने नहीं मारा। ये मेरी पूरी टी शर्ट उन्होंने फाड़ दी खींच करके, और यहाँ पर वो 13-14 लोग इस खड़े को तमाशा देख रहे थे और उसको बढ़ावा दे रहे थे। अब आप प्रशासन से क्या चाहते हैं, क्या आपकी गुहार है? उसके बाद में यहाँ पर अग्रसेन चौकी से विकास कुमार जी आए थे, उनके साथ उनके सहयोगी आए थे। उन्होंने यहाँ पर आकर के उन सबको डांटा, और डांटने के बाद मुझे भी बोला कि मैं चौकी जाऊँ और जाकर के इस बारे में वहाँ पर दरख्वास्त बताऊँ। मैं चौकी गया, जाकर के मैंने वहाँ पर दरख्वास्त लिखी, और मैं ये चाहता हूँ कि जो फैसला माननीय अदालत ने किया है, जज साहब ने किया है, वो फैसला मेरा भाई माने, और ये जो कि प्रॉपर्टी जो मेरे भी नाम है, इसमें मुझे भी पूरा हक मिले ताकि मैं इसमें जा सकूं। ये ताला जो कोर्ट के आदेश के अनुसार मैंने लगाया, वो इसे ऐसे ना तोड़े, इसकी चाबी मैं दे दूंगा, और इस ताले को मैं ठीक भी करके दे दूंगा, और वो इसको तोड़े नहीं। तो कोर्ट से जो आपको आदेश मिले हैं, क्या आपके भाई को आदेश नहीं मिले इस बात के? वो मानते नहीं कोर्ट के किसी ऑर्डर को। ऐसा, उनका नाम क्या है? उनका नाम दीपक कुमार शर्मा है। मैंने एक वीडियो रिकॉर्डिंग करी थी उस समय जब वो मुझे मार पीट रहे थे, मैंने कमिश्नर साहब को दी थी। आप देख सकते हैं कोर्ट से इनको ऑर्डर आए हुए हैं। इनका नाम है प्रदीप कुमार शर्मा, इनके भाई का नाम है दीपक कुमार शर्मा, और प्रॉपर्टी ये आप दोनों भाइयों के नाम है सर, या? प्रॉपर्टी हम दोनों भाइयों के नाम है, संभाग में रजिस्टर्ड हुआ है। अच्छा, तो ये फिर जो लोग उन्होंने बुलाए, ये किस पर्पज़ से ये आए, क्या है, आप हमें बताना चाहिए। उनका कहना ये है कि भाई मैंने तो इनको चाबी दे रखी है, मैंने तो ताला चाबी इनको दे रखा है, और मैंने तो अपना हिस्सा इनको दे रखा है, तू भी अपना हिस्सा इनको दे। इस तरह से वो मेरे ऊपर दबाव बनाते हैं। ये क्यों कर रहे हैं इस तरीके से कि आप पे दबाव बनाया जा रहा है? और ये लोग तीसरे हैं कौन, आप हमारे दर्शकों को बताइए। वो इसलिए इस पे दबाव बना रहे हैं क्योंकि वो इस पूरी जगह पर खुद कब्जा करना चाह रहे हैं। ये जगह आप देख रहे हो, ये एक अच्छी जगह है जहाँ परमेश्वर की आराधना हो रही है, और यहाँ पर मैं पूरे ही आत्मा और मन से परमेश्वर की आराधना करता था। हज़ारों लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, ये पूरा आंगन भर जाता था, लेकिन उन्होंने इस पूरी जगह को ख़राब करके रख दिया है। और अलग अलग तो ऐसे लड़के जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, उन लड़कों के हाथों में चाबियां पकड़ा रखी थी, और कोर्ट में जाके झूठ बोलते हैं। ये कोर्ट का एक और यहाँ पर मैं आपको देता हूँ उनका स्टेटमेंट। उन्होंने यहाँ देखिए क्या स्टेटमेंट लिखा है। ये कहते हैं इट इज़ रॉन्ग हैंस डिनाइड दैट द रिस्पोंडेंट हैज़ पुट हिज ओन लॉक ऑन द गेट इन एनी मैनर व्हाटसोएवर। वो यहाँ ये कहते हैं कि रिस्पोंडेंट अर्थात इस डिफेंडेंट ने कोई भी ताला नहीं लगा रखा था यहाँ, और यहाँ पर उन्होंने ताले थर्ड पार्टी को दे रखे, और वो यहाँ आकर के गुंडागर्दी करते इस जगह को खराब कर रहे हैं। तो मार दे सिर पे, क्यों ताला लगा के गया? आप उन व्यक्तियों के नाम बताना चाहेंगे जो जो आपके साथ में दुर्घटना जिन्होंने करी है, आपकी इस दुर्घटना में इन्वॉल्व हैं? बिल्कुल बताना चाहूँगा। आपके माध्यम से मैं अपना दुख हमारे फरीदाबाद की जनता के आगे रखना चाहता हूँ, प्रशासन के आगे रखना चाहता हूँ, और माननीय अदालत के आगे रखना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं न्याय की गुहार लगा रहा हूँ। और वो दुख मैं आपके आगे ज़रूर बताऊँगा कि वे लोग क्या हैं। उन सब ने मिल कर के एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली है। उनका मुखिया है चेतन भाटिया, उनके और लोग हैं, अमित करके है, एक अमित, एक मोनू है, मोनू कुमार, रोशन है। उस तरीके से उन्होंने बहुत सारे लोगों का एक गुट बना लिया है, और इस जगह को धोखाधड़ी करके एक तीसरे ऑर्गेनाइजेशन को वो देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इसमें मेरा हिस्सा है, वो मेरा हिस्सा मुझे नहीं देना चाह रहे हैं।